हेलो हाय नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग मस्ट फर्स्ट। घर पे एकदम बढ़िया मचा रहे होंगे। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जीके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आपके स्टैंडर्ड 10th का मेटल और नॉन मेटल। वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, तो एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा और पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से बना है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जिससे ये पीरियोडिक टेबल बना है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है उसमें 3 चीजों की यहाँ पे बात की गई है। एक है मेटल्स, दूसरा आएंगे आपके नॉन मेटल्स और तीसरा आएंगे आपके सेमी मेटल्स। तीसरा कौन सा होगा बच्चों? तीसरा आएगा सेमी मेटल्स। तो ये 3 चीजों से जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्चुअली है क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका रिएक्शन क्या होगा एसिड के साथ, बेस के साथ, एक दूसरे के साथ, पानी के साथ, एयर के साथ, कोरोजन क्या होता है, इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर क्या ये मेटल और नॉन मेटल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप जो हमको बता रहे हो, ठीक है, उसका यूज क्या होगा? आज का बच्चा जो है, ठीक है, पढ़ाई में एग्जाम में इसका यूज होने ही वाला है, पर बाकी इसका यूज कहाँ पे होता है? तो आप मेटल और नॉन मेटल को मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि भाई अगर आप अभी मोबाइल देख रहे हो तो उसमें मेटल और नॉन मेटल की बहुत ज्यादा यूज हो गया है। अगर आप टीवी पे देख रहे हो, वर्ल्ड का फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो ये भी बहुत ज्यादा मेटल और नॉन मेटल उसमें यूज हुआ है। मेरी वॉच हो, मेरा मोबाइल हो, मेरी रिंग हो, मेरा टी शर्ट हो, मेरा रिमोट हो, मेरा मार्कर हो, मेरा बोर्ड हो, आपके घर का डोर हो, फैन हो, एसी हो, टीवी हो, लाइट हो, पंखा हो, जो भी हो, उन सारी चीजों किससे बनी है? मेटल और नॉन मेटल की है। मेटल और नॉन मेटल एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है, एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी है ये ह्यूमन काइंड के लिए, ये स्पीसीज, हमारा जो जनरेशन है उनके लिए। तो बात करते हैं भाई मेटल और नॉन मेटल, तो ये एक्चुअली है क्या? तो समझिए भाई, मेटल और नॉन मेटल और कुछ नहीं, ये एक एलिमेंट्स है। ये क्या है? ये एक एलिमेंट्स है जो आपको कहां पे मिलते हैं? पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों दिख जाएंगे। यहां पे हम उनको कंपेयर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे पता चलेगा? आज मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये मार्कर मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये नॉन मेटल है। अच्छा, बरोबर है। आप में से बहुत सारे को मैं पूछूं कि ये रिमोट क्या है, तो आप बोलोगे सर नॉन मेटल है। अच्छा, मैं बोलूं ये मैंने जो पहना हुआ है वॉच, वो इसका बेल्ट किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो मेटल है। लेकिन आपको ये पता कैसे चला? तो आप बोलोगे सर फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज से पता चल जाता है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की मदद से मेटल और नॉन मेटल को पूरा जान सकते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल को किस तरह से जाना जाता है। ओके, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुपिंग द सब्सटेंस, कंपेयरिंग देयर व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये मेटल और नॉन मेटल, ये सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला पार्ट, ये जितना भी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा मेटल हुआ। फिर आपको मेटल्स देखने हो तो कहाँ पे और मिल जाएंगे? ये वाले अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर देखने हो तो कहाँ पे मिल जाएंगे? ये वाले पार्ट, ये भी पूरा मेटल से बना हुआ है। फिर आपको कहाँ पे दिख जाएगा? ये पोस्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वाला पार्ट, इसमें थोड़े बहुत सेमी मेटल्स भी होंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या दिख जाएंगे? यहाँ पे नॉन मेटल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपके पीरियोडिक टेबल जो है, आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो किससे बना हुआ है? मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल से। और आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करना चाहोगे? आप इसको डिफरेंशिएट किस तरह से कर पाओगे? ये चीजें भी हमने को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट अराउंड अस इज व्हाट?
इज मेटल्स और आइदर दूसरा क्या है वो दूसरा क्या है नॉन मेटल। हमारे आजू बाजू जो एलिमेंट है वो दो चीज हो सकती है, या तो मेटल हो सकता है या तो नॉन मेटल हो सकता है। अब मेटल में मैंने आपको क्लासिकल एग्जांपल दे दिया, आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, तो ये सारे हुए मेटल्स। नॉन मेटल में भी आपके बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आप यहीं पे देखोगे ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो ये सब भी आपके क्या है नॉन मेटल है। तो आपको पीरियोडिक टेबल की मदद से मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया गया। बट एलिमेंट अराउंड अस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट? इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय टू थिंग्स, बरोबर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग जाएंगे कि भाई किस तरह से ये डिफरेंशिएट जो हमारा हुआ, उसके बाद जनरली जो है, ठीक है, वो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल्स जो है वो शाइनी सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। जो मेटल की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो वो क्या है कि भाई वो शाइनी सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। उसकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी होती है। दूसरा वो कैसा होता है? पॉलिश्ड होती है। तो ये उनकी क्या हुई? पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल की क्या हुई कि वो जनरली सॉलिड्स होते हैं। वो जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, मतलब फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम वाला कहानी है, एकदम क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एल्यूमिनियम, और एक्सेप्शन देखें तो क्या हो सकता है? लिक्विड की एक मेटल है मर्क्यूरी और गैलियम। लिक्विड में दो मेटल अवेलेबल है, मर्क्यूरी और गैलियम, ठीक है। आपने मर्क्यूरी हाथ में कभी देखा होगा, थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, मर्क्यूरी होती है, घर पे बोला जाता है कि भाई मर्क्यूरी है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। दूसरा क्या है? गैलियम है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो सेमी लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। ये मर्क्यूरी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो गया। गैलियम जो आपको दिख रहा है वो कैसा हो गया? सेमी लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो ये दोनों उसके एक्सेप्शन हुए। ज्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं, जनरली वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी अपने पास अवेलेबल है, मर्क्यूरी और गैलियम, जो कि किस फॉर्म में होंगे? जो कि होंगे लिक्विड के फॉर्म में। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो अब हमें बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने बता दिया कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है, उसके एक्सेप्शन बता दिए, उसके सारे पार्ट अपन ने बता दिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद मेटल्स और फ्रॉम नॉन मेटल्स में हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, बरोबर है। अभी बेसिकली अगर हम लोग देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो सब हमने बता दिया, लेकिन अब क्या होगा? उसको क्लासिफाई और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? अब ये मार्कर को देख के या रिमोट को देख के तो यार कितना बता पाएंगे? थोड़ा बहुत चीजें बता दिया, ठीक है, बट जब कॉम्प्लेक्स चीजें होगी तो कैसे चलेगा? तो उसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास कोई रास्ता तो होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा भी कोई। तो वो हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज के उसमें डिफरेंशिएट करना, ठीक है। द प्रॉपर्टीज वर्क वेल विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एंड डू नॉट सीम टू हैव एनी एक्सेप्शन। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने जब क्लासिफाई किया, ठीक है, जब उसको डिफरेंशिएट किया मेटल और नॉन मेटल में, तो थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी आए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में ये नहीं आ सकते। चलिए एक्टिविटी के स्वरूप में देखते हैं कि भाई कैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एपरेटस क्या क्या लगने वाले हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबिन, ओके। बर्नर, ओके, दोनों को ले लिया। टंग्स लगेगी, ऑब्वियसली मैग्नीशियम रिबिन को कोई मैं अपने हाथ में तो उठाने वाला नहीं हूं, ओके जी। तो चलिए टंग से मैंने मैग्नीशियम रिबिन को सबसे पहले क्या करना है? साफ करके उठा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसको होल्ड इन अ बर्नर, बर्न द मैग्नीशियम रिब, कीप इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आईज से इसको थोड़ा दूर रखना, ठीक है। इसको बर्न किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, और अब क्या होगा? बर्न तो हो रहा है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ओ, व्हाइट कलर का कुछ बार बार क्या हो रहा है? द मैग्नीशियम रिबिन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। इससे पहले भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने यही चीजें देखी थी। केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी,
फिजिकल प्रॉपर्टी वाली स्लाइड में भी मैंने यही चीज दिखाई थी। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करना है अपने को, तो कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ रिपीट कर लेते हैं, या कॉपर के साथ रिपीट कर लो, या आयरन के साथ कर लो, या फिर किसके साथ कर लो? जिंक, सोडियम एक्सेट्रा। एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन। अब तुम तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन जब किसी भी मेटल को, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल M+O2 M2O। इसको ज्यादा ऐसे नहीं गिन सकते। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बेसिकली वो बनाता है, कहने का मतलब। और वो ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है? जनरली बेसिक होता है। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड कैसा होगा। मेटल ऑक्साइड हमेशा कौन सा होगा? नेचर में बेसिक होगा। लिटमस पेपर टेस्ट से हमने प्रूव किया। BaO Na2O इसका एग्जाम्पल। थोड़े बहुत कैसे हो सकते हैं? एम्पोटेरिक, मतलब एसिड की भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और बेस की भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। Al2O3 और ZnO, ठीक है। तो अब मोस्टली वाटर क्या होगा? इनसोल्यूबल। वाटर के साथ इनसोल्यूबल होगा। तो पानी में जब किसी भी चीज को डालेंगे तो क्या हो गया? इनसोल्यूबल मेटल ऑक्साइड हो गया। सो सम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड फॉर्म्स व्हाट? अल्कली, ठीक है। सम ऑक्साइड क्या होगा? वो बेस की प्रॉपर्टी हुई ना, बेस में जब पानी डालो तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सुना होगा कि भाई बेस के अंदर जब पानी डाला जाए तो उसे क्या बोला जाता है? अल्कली बोला जाता है। तो सम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स व्हाट? फॉर्म्स अल्कली, बरोबर है। तो Na2O प्लस H2O गिव्स टू NaOH। तो सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स होता है तो वो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जब क्या हुआ भैया? सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये तो तुम्हारी हुई प्रॉपर्टी नंबर 1। बट ये कुछ अलग हुआ क्योंकि यहाँ पे तो मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डाला गया और क्या बना दिया गया? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्साइड को जब मैंने बनाया तो उसके दो चीज हुई, या तो वो बेसिक हो सकता है या तो वो एम्पोटेरिक हो सकता है। इन दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। लेकिन ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि भाई मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालो तो क्या बनाता है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम में ये चीज दिख रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बना के, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद व्हाट? ऑक्सीजन, एंड इट इज डिफरेंट। सोडियम की बात हुई, पोटेशियम की बात हुई। तो इफ केप्ट इन ओपन एयर दे विल व्हाट? दे विल बर्न। एंड केप्ट इन केरोसिन तो फिर क्या होगा? बर्न होगा? पता नहीं। तो अगर उनको ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। इसीलिए उसको कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है इतने पार्ट का या पूरी स्क्रीन का तो अभी ले लो, क्योंकि ये भी चीज कहाँ लिखी गई है? बुक में लिखी गई है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी मेटल्स जो है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस लेयर स्टॉप्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। एक थीन लेयर हो जाती है जिसकी वजह से आगे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पूरा समराइज करते हुए कि भाई क्या होगा? रिएक्टिविटी एक हमने पढ़ा मेटल और ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विथ ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट। सोडियम और पोटेशियम जैसे हाई रिएक्टिव मेटल बर्न हो जाएंगे, केरोसिन में रखने पड़ेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी मेटल्स थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देंगे, सरफेस पे क्या बना देंगे? थीन लेयर बना देंगे। तो वो फर्दर क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे ऑक्सीडेशन मेटल का, ठीक है। फिर क्या आया? AuAg मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसीलिए इनको रेयर, प्रीशियस, इंपॉर्टेंट मेटल बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई? 100%। ओके, sorry, MgO on heating burns with dazzling light, forms MgO,
Fe on heating does not burns but becomes red hot। तो ये स्क्रीनशॉट पूरे का पूरा अभी इसी वक्त ले लो कि मैग्नीशियम को हीट करो तो डेजलिंग लाइट के साथ बूम, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला अभी अपन ने देखा तो वो चीज इसमें आ गई। दूसरा यहाँ पे तुमको पता चल गया कि भाई कोई भी मेटल को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो तुम्हारा क्या बनाएगा, सिंपल सा बात, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और इसी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो तुम्हारा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मैग्नीशियम कैसे बर्न होता है और क्या रिजल्ट देता है? आयन को बर्न करोगे तो कैसे रेड हॉट होगा? सोडियम पोटेशियम की क्या कहानी है? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक पीबी क्या कर पाएगा? गोल्ड और सिल्वर क्या कर पाएगा? ये सारी चीजें यहाँ पे एक ही टेबल में पूरा लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से खींच लो, मैं साइड में जा रहा हूं। इसका पूरा सा स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी खींच लेगी। क्लियर है? अब क्या हो गया, कॉपर ऑन हीटिंग डज नॉट बर्न, ब्लैक कलर सब्सटेंस इज ऑब्जर्व्ड विच इज CuO। ठीक है, कहानी खत्म। इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है मेरी बात सब बच्चों को 100%? अच्छा चलो बढ़िया है। अब हमारे पास सेपरेटर्स क्या आया, डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, बर्नर और बीकर, चारों चीजें हमने ले ली। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का करते हैं, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, पीबी का, Mg का, Zn का, Ca का, Na का, और बताओ यार के, अब इतना सारा थोड़ी मुझे याद होंगे सबके। ठीक है, अब एक हम देख रहे हैं कोल्ड वाटर में सबको डालते जाएंगे, हॉट वाटर में डालते जाएंगे और ग्लास वूल यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, तो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, तो हम यहीं पे खड़े हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, TNC अप्लाई, डबल एस्ट्रिक, डॉट डॉट। ठीक है, मतलब दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपर गाइडेंस ऑफ ध्रुवील सर, डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एट अलोन। ठीक है, बोल दिया मैंने। इसमें कोई भी संजोग सर आपको एक्टिविटी घर पे नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी जीकेवी के स्टूडियो में, वीवी के स्टूडियो में आपके लिए 3 लेयर टेक्नोलॉजी में दी गई है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सुपर गाइडेंस ऑफ ध्रुवील सर की गाइडेंस में ये किया गया है। सो डू नॉट ट्राई दिस एट होम, खाली इसको प्रॉपर्ली देखे, पढ़े, सीखे और समझे। चलिए, collect the samples like aluminum, copper, iron, lead, magnesium, zinc, calcium, sodium, potassium, etc. तो पूरे का पूरा चेरी ऑन द केक और द केक्स टेबल पे दे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब उसमें क्या करेंगे, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, डालते जाओ, टक 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 टक। एल्यूमिनियम डाल दिया, कॉपर डाल दिया, आयरन चला गया, लीड आ गया, मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया। ओए, सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्टिव, और वो क्या निकाले, बबल, पट 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 ऐसा आवाज आएगा हाइड्रोजन गैस के साथ। ओके, एल्यूमिनियम की क्या कहानी है, पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को तो निकाल दो, एल्यूमिनियम की अब बारी आई, उसको डाला गर्म पानी में, अब आयरन को डाला, अब जिंक को डाला, लीड को डाला, कॉपर को डाला, मैग्नीशियम को डालो। ओए, मैग्नीशियम इसमें रिएक्ट कर गया, उसमें सोडियम पोटेशियम रिंग किया, अरे क्या बोलते हैं, रिएक्ट किया, अब इसमें मैग्नीशियम ने रिएक्ट कर दिया। अच्छा ओके, कोल्ड वाटर का फेवरेट सोडियम पोटेशियम, हॉट वाटर का फेवरेट मैग्नीशियम। For the metals that did not react with hot water as well, arrange the apparatus as shown in figure and observe the reaction with steam. ओके सर, अब इसकी बारी, एल्यूमिनियम को डाला, ओ ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ, हाइड्रोजन गैस, ओके निकला थोड़ा बहुत, जिंक को डाला, ओके, Fe को डाला, ओके, पीबी में कोई रिएक्शन नहीं, Cu में कोई रिएक्शन नहीं, Au में कोई रिएक्शन नहीं, Ag में कोई रिएक्शन नहीं। ओ भाई, तो मेटल जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करता है। ये है ऑब्जर्वेशन। वो था मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, ये है मेटल, खाली और खाली मेटल। मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा।
ये चीज आप लोगों को पहले ही समझा दी गई थी। यहाँ पे समझ लेना, मेटल को वाटर में ऐड किया है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनाने के लिए। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कोई कोल्ड में करते, कोई हॉट में करते, कोई स्टीम से करेंगे। ओके, तो मेटल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट किया? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, रिएक्ट विग्रसली, इस तरह से H2 गैस प्रोड्यूस बाय विग्रस रिएक्शन बर्न्स स्पीडीली और एक्सप्लोड हुआ। बूम, क्या होगा कहानी? बूम, इस तरह से एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है, चलो रिएक्शन देखो। सोडियम को पानी में डाला, 2KOH प्लस H2 प्लस हीट निकला। हीट के लिए यहाँ पे ऐसा सिंबल भी दिया जा सकता है, हीट के लिए यहाँ पे ये वाला सिंबल भी दिया जा सकता है। दिख रहा है भाई तुमको? नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, तो हीट के लिए ये वाला सिंबल भी दिया जा सकता है। ठीक है, या हीट के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला सिंबल ट्रायंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम सॉलिड में है, पोटेशियम सॉलिड में है, पानी के साथ डाल दिया H2O के साथ। ठीक है, H2O के साथ डाल दिया तो क्या बन गया हमारा पूरा? तो पूरा बन गया, एक ही मिनट, इसको थोड़ा रब कर दूं। हाँ, ठीक है, तो इसको सोडियम को जब पानी में डाला गया तो 2KOH प्लस H2 प्लस हीट। सोडियम को जब पानी में डाल दिया गया तो 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। मेटल ये रहा, पानी में डाला ये हो गया, मेटल प्लस H2O, मेटल प्लस H2O। ठीक है, तो क्या बन गया? ये हुआ मेटल, ये हुआ H2O। पानी में डाला मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकला। तो ये वो रिएक्शन था। तीसरा रिएक्शन आया, मेटल को पानी में डाला, क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड या H2 गैस। समझ में आई बात? क्लियर है? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन अलग तरीके से होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अलग तरीके से होगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? क्या इसमें किसी को कोई डाउट? मेटल ऑक्साइड को पानी में डालो तो क्या मिलेगा, कमेंट में लिखो। मेटल को पानी में डालो तो क्या मिलेगा, कमेंट में लिखो। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, पानी में लिख दो। अरे पानी में क्या लिख दो, कमेंट में लिख दो। ठीक है, ओके सर, क्लियर है मेरी बात बच्चा बाटी? सर सबको क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बारी आई कैल्शियम भैया की। अब किसकी बारी ले रहे हैं सर? अब हम बारी ले रहे हैं कैल्शियम भैया की। कैल्शियम भैया को जब पानी में डाला, H2O में डाला, तो क्या बन गया? लेस विग्रस रिएक्शन बनाया। ठीक है, रिएक्शन तो बनाया। कैल्शियम जब H2O के साथ रिएक्शन दे रहा है, कैल्शियम जब H2O के साथ रिएक्शन दे रहा है तो वो क्या बना रहा है? CaOH2 बना रहा है, और उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है हमारा? हाइड्रोजन बट्टा। और क्या रिलीज हो रहा है बेटा हमारा? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है बेटा, ये बारी बात क्लियर हो गई। अब बात आई कि भैया मैग्नीशियम को, जब हमने मैग्नीशियम को डालना है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि मैग्नीशियम को डालने का। एक है कोल्ड वाटर, दूसरा है हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम को दो तरीके से डाला, कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में। तो कोल्ड वाटर में को जब डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोल्ड वाटर में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हॉट वाटर में डाला, देखो मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैग्नीशियम को जब हॉट वाटर में डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और डाइहाइड्रोजन गैस बना। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और डाइहाइड्रोजन गैस बना। सीखो यार, समझो, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, मैग्नीशियम को H2O के साथ रिएक्शन करवाए, MgOH2 मेटल हाइड्रोक्साइड बना मेरे बच्चों, और बन गया मेरा H2। और क्या बन गया मेरा? H2। तो समझो इस बात को कि किसके साथ रिएक्शन करवाया? मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बन गया।
इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चा वाडी? मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे लल्लू लाल, सबको क्लियर मेरी बात? सब लोग है मेरे साथ? ओके सर, एल्यूमिनियम जिंक और Fe को रिएक्ट करवाना है सर। एल्यूमिनियम जिंक और Fe की बारी आएगी सर। तो एल्यूमिनियम जिंक और Fe को कोल्ड या हॉट वाटर में डाला, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं किया, ना कोल्ड में कुछ किया, ना हॉट में कुछ किया, ना कोल्ड वाटर में कुछ करता है वो, ना हॉट वाटर में करता है। तो ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन जब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है बच्चों, जब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड बनाया और डाइहाइड्रोजन गैस बनाया। कि ये बात सबको क्लियर हो रही है? अच्छा, चेक करेंगे सर जी वापस कि भैया एल्यूमिनियम, कि भैया मेरे एल्यूमिनियम को जब मैंने रिएक्ट करवाना है मेरे वाटर के साथ, एल्यूमिनियम को क्या रिएक्ट करवाना है बच्चों? वाटर के साथ। तो क्या बन गया? Al2O3 की बात बन गई, H2O का H2 का साथ मिल गया। जब Al को मिला वाटर का साथ तब बन गई Al2O3 और H2 की बात। ठीक है, जब एल्यूमिनियम को मिला हाथ और साथ वाटर का तो बन गई Al2O3 की बात और H2 का साथ। क्या ये बात क्लियर है मेरे बच्चों? जब बात करते हैं जिंक की, तो जिंक को मिला जब पानी का साथ, जिंक को मिला जब वाटर का साथ, जिंक को मिला जब H2O का साथ, ZnO और H2O की बन गई बात, ZnO और H2 की बन गई बात। तो ये बात सबको क्लियर है बच्चा वाडी? मेरे लाल बाल गोपाल लल्लू लाल, सबको क्लियर मेरी बात? तो अब बात करेंगे फेरस। जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, किसको रिएक्ट करवाना है? फेरस को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। तो क्या बनेगा? Fe3O4 और 4H2 बनेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? फिर से रिवाइज मारेंगे बच्चों, फिर से समझो। मेटल को अलग अलग प्रकार से, सबसे पहले हमने एक रिएक्शन किया मेटल ऑक्साइड बनाने का। दूसरा रिएक्शन किया कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने का। अब तुमको जो रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ मेटल का है। सबसे पहले तुमने रिएक्शन किसका किया? मेटल का ऑक्साइड के साथ, तो बन गया मेटल ऑक्साइड था या? फिर बनाया मेटल ऑक्साइड को किसके साथ? वाटर के साथ, तो बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। है कि नहीं? ये दोनों किया है कि नहीं? 1 और 2 ये थे कि नहीं? हाँ, यहाँ लिख दीजिए, फटाफट लिख देंगे बच्चा। ठीक है, कि लिखा ये है कि नहीं? अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं बच्चों, जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की बात कर रहे हैं। तो ये मेटल का कहां कहां रिएक्शन हो रहा है? सोडियम पोटेशियम में रिएक्शन हुआ। मेटल का कहां कहां पे रिएक्शन हुआ? सोडियम पोटेशियम में हुआ। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? क्या ये बात सबको 100% क्लियर हो रही है? पक्का वाली बात 100% मेरे साथ। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं सोडियम और पोटेशियम की, जब मैं सोडियम पोटेशियम की बात कर रहा हूं, दूसरी बात कर रहा हूं कैल्शियम की, तीसरी बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की और चौथी बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम जिंक की। ठीक है, तो एक ही मिनट अभी दिखा देता है कितना इजी आपके लिए हो गया। जब बात हुई सोडियम और पोटेशियम के लिए, जब बात हुई सोडियम और पोटेशियम के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ करेगा। मेटल हमेशा H2O के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? विग्रसली रिएक्ट करता है। तो वो क्या बनाएगा? H2 गैस प्रोड्यूस, बर्न स्पीडीली एंड एक्सप्लोड, बूम बूम। ये होगा सोडियम वाटर के साथ 2KOH प्लस H2 प्लस मेरी हीट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? 2Na प्लस 2H2 सोडियम के साथ H2O का रिएक्शन 2NaOH H2 और हीट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? स्क्रीनशॉट इसका अभी लेंगे फटाफट। मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 ही मिनट में ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब कैल्शियम की बात। कैल्शियम को मैंने जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, कैल्शियम को मैंने जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, लेस विग्रस रिएक्शन होगा। रिग्रस रिएक्शन नहीं होगा, लेस विग्रस रिएक्शन होगा। कैल्शियम
वाटर के साथ रिएक्ट करके CaOH2 और H2 बनाएगा। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके CaOH2 और H2 बनाएगा। बोलो सब लोग मेरे साथ हो कि नहीं? यस और नो कमेंट में लिख देंगे। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। मैग्नीशियम को कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवा, ये अपना मैग्नीशियम है उसको कोल्ड के साथ और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, कोल्ड वाटर के साथ इसने रिएक्शन देना नहीं है, इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हॉट वाटर के साथ क्या ये रिएक्शन दे रहा है? जी हाँ दे रहा है। क्या दे रहा है ये रिएक्शन हॉट वाटर के साथ? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो मैग्नीशियम जब पानी में डाला, मैग्नीशियम को मिला जब वाटर का साथ, मैग्नीशियम को मिला जब वाटर का साथ, MgOH2 और H2 की बन गई बात, MgOH2 और H2 की बन गई बात। ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम जिंक और Fe, एल्यूमिनियम जिंक और Fe, एल्यूमिनियम जिंक और Fe कोल्ड वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। वाटर वेपर के साथ एल्यूमिनियम और H2O को मिलाया, Al2O3H2 बना। जिंक के साथ H2O को मिलाया, ZnOH2 बना। Fe के साथ H2O को मिलाया, Fe3O4H2 बना। मेटल ऑक्साइड के साथ और डाइहाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन मैं ध्रुविल मेहता आपको बता रहा हूं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? 100% क्लियर है मेरे लाल बाल गोपाल लल्लू लाल सब लोग? 100%। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, क्या हो गया? PB Cu Au Ag वाटर में डालो, कोई रिएक्शन नहीं। प्रेशियस मेटल है, रेयर मेटल है, कम मिले जाते, बहुत कम पाए जाते, कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं उनको। PB Cu Au Hg दिक्कत वाली कहानी नहीं है, अपने को करना ही नहीं है। As per the above reaction, the decreasing order of reactivity of metal with water will be given as what? It is on your screen. अभी स्क्रीनशॉट ले लो। MCQ में इतनी बार पूछते हैं ये लोग, फिलिप्स में पूछ लेंगे, ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में आ जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Hg Ag Au। मेरे साथ फिर से एक साथ सब लोग बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज वाटर में इस तरह से होगी, K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Hg Ag Au। ठीक है, एक और बात, K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Hg Au। एक और बार, K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Hg Ag Au। क्लियर मेरी बात सबको? 100%। अच्छा, रिएक्शन विथ एसिड, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। सारे के सारे मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन देना नहीं है। तो कौन कौन करता है? डाइल्यूट एसिड के साथ अगर देखते हैं अपन, डाला, क्या हुआ? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट बना, H2 बना। एसिड के साथ तो ज्यादा सॉल्ट वाली कहानी होती है कि भाई जब मैंने मेटल को डाइल्यूट एसिड के अंदर डाला तो सॉल्ट करस्पॉन्डिंग टू दैट मेटल और H2 गैस रिलीज हुआ। तो इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ा दी यार? मेटल और डाइल्यूट एसिड को मिलाया, ठीक है, सॉल्ट बनाओगे और H2 गैस बनेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेना है जिंक, जिंक लिया है, HCl में डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड है, सुन लो, डाइल्यूटेड है, किधर गया? डाइल्यूटेड एसिड है, क्या है भैया? डाइल्यूटेड है, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? समझ लो इसको। जिंक को HCl में डालना है, जिंक को क्या डाला? HCl में डाला, क्या बन गया? ZnCl2 बन गया क्या? और H2 बन गया क्या? हाँ बन गया, ZnCl2 और H2 करस्पॉन्डिंग टू दैट मेटल बोला है, माने जिंक को ही लाना पड़ेगा ना, करस्पॉन्डिंग टू दैट मेटल बोला है, तो क्या लाना पड़ेगा? जिंक को लाना पड़ेगा। हाँ सर जिंक को लाना पड़ेगा। क्या इधर जिंक लाया मैं? हाँ सर लाया आप। जिंक को कहां पे भेजा? Cl2 के पास, क्या बन गया? ZnCl2। यहाँ पे क्या बच रहा था? H2H, तो क्या करना पड़ेगा? H2 कर दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? फिर से एक और बार, जिंक को कहां भेजना था? Cl के पास। जिंक को कहां भेजना था? Cl के पास। जिंक को कहां भेजोगे? Cl के पास। भेज दो इसको फटाफट, जल्दी से भेजो इसको कि जा भाई जा जा, जा फटाफट चला जा। जिंक को Cl के पास भेजा, ZnCl2 बना, क्या बन गया? H2। क्या बन गया? H2। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर मेरे लाल बाल गोपाल। अच्छा, एल्यूमिनियम को HCl में डाल दिया, एल्यूमिनियम को कहां डाल दिया? HCl में डाल दिया। तो ये एल्यूमिनियम है, इसको कहां डाल दिया? HCl में डाल दिया। एल्यूमिनियम को कहां डाल दिया? HCl में। कहां पे पहुंच गया? 2AlCl3H2O।
कहां पे पहुंच गए, 2AlCl3 और 3H2O। ठीक है, मैग्नीशियम को H2SO4 में डाल दिया, मैग्नीशियम को H2SO4 में डाल दिया, कहां पहुंच गए, MgSO4 और H2। करस्पॉन्डिंग मेटल वाला है, हाँ है, क्लोरिक में हो रहा है, सल्फ्यूरिक में हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जय हिंद, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, जय हिंद, दोनों में हो रहा है जी, हो रहा है। ओके, फेरस के साथ क्या H2SO4 को मिलाए, मिला लो, FeSO4 और H2 बनाए, बना दो। क्लियर मेरी बात, सब लोग मेरे साथ, सबको होनी चाहिए क्लियर मेरी बात, ठीक है। अगेन Zn को HCl, Al को HCl, Mg को H2SO4, Fe को H2SO4, MgSO4 बन रहा है, FeSO4 बन रहा है, AlCl, AlCl3 बन रहा है, H2 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 H2, और ये है जादू। मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3, H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस। HNO3 सल्फ्यूरिक के साथ किया तो हो रहा है, क्लोरिक के साथ किया तो हो रहा है, पर क्या ये नाइट्रिक के साथ कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं, H2 गैस नहीं बन रहा है। ओके, क्लियर है सबको, 100% क्लियर मेरी बात। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मेरे साथ। रीजन में अपन फिर से करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, डाइल्यूट HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या बना देगा, H2O बना देगा, क्या बना देगा, H2O बना देगा। क्लियर है मेरी बात। तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या हो सकती है, चलो सारी देख लेते हैं। वो शाइनी होते हैं और पॉलिश किया जा सकता है। मेटल्स आर व्हाट, मेटल सरफेस, मैं रेड मार्कर ले लूं तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर्ली कि भाई मेटल का जो सरफेस है वो कैसा होगा, शाइनी होगा, और उसको पॉलिश भी किया जा सकता है। तुमको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भाई शाइन मार रहा है, थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, शाइन मार रहा होगा। दूसरा क्या है, कैन बी पॉलिश्ड, इसका बेस्ट एग्जांपल तुमको एल्यूमिनियम है, तुम जाके देख लो, थोड़ा बहुत शाइन भी मार रहा होगा और पॉलिश भी कर दिया गया होगा। अच्छा सर जी नेक्स्ट पे जाइए, बताइए दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों सॉलिड। मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मेटल सॉलिड है, जनरली वर्ड को यूज किया है इधर, ठीक है। मेटल कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल क्या होगा सर, आपका फेवरेट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बार बार यूज होता है, ठीक है, और बहुत सारी जगह पे यूज होता है, दुनिया में भी और यहाँ पे भी, इसीलिए मैंने इसको बताना है, ठीक है। पर इसका एक्सेप्शन क्या होएगा, इसका एक्सेप्शन होएगा मर्क्यूरी और गैलियम। तो इसको आप बोलोगे सर मर्क्यूरी और गैलियम, मर्क्यूरी तो सुना है पर गैलियम कैसे। देखो यार, मर्क्यूरी तो तुमने थर्मोमीटर में देखा है, वो मेटल है, फिर भी एक्सेप्शन है। लिख ही देना चाहिए मेरे को इधर कि भाई क्या मर्क्यूरी और दूसरा क्या होएगा, गैलियम। तो मर्क्यूरी तो सर हमने सुना हुआ है, पर दूसरा गैलियम क्या होता है सर, गैलियम कैसे एक्सेप्शन हो सकता है। गैलियम रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्शन होता है कि लेबोरेटरी टेम्परेचर, मतलब दूसरे टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे सर उसका कुछ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के लिए, तो जाके तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देख लोगे, बुक में से पढ़ोगे। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक पढ़ा तो समझ में आ जाएगा, एक्टिविटी 3.5 में ये पूरा डिटेल में बताया, तो इसको पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं हूं ही, आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा समझा दूंगा। तो आपका होमवर्क क्या है, लिख लो, सारे होमवर्क में ये चीज है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मेटल हैवी इन वेट। मेटल कैसा होता है, हैवी होता है। अच्छा उठाते हैं यार कोई मेटल को, ये घड़ी है, मेटल से नहीं बनी है, पर इसका बेल्ट और पूरा फ्रेमिंग मेटल वाला है, इसको जरा उठाते हैं तो दिक्कत होती है। ये कड़ा है, मेटल से बना है, उठाते हैं बट हैवी होता है बेसिकली। अब क्या ही तुमको बताऊं, जनरल सेंस की बात है, ठीक है, हैवी होता है बेसिकली, ठीक है। इसका एग्जांपल तुमको दे दिया है, कॉपर का बताया है, सोडियम का बताया हुआ है, आयरन का बताया हुआ है, NaCu और Fe, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसका भी एक्सेप्शन है, होता ही है, सारे के सारे एक्सेप्शन है। मेटल लाइट वेट के भी होते हैं, कौन कौन से लाइट वेट के हो सकते हैं, देखो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, Al माने एल्यूमिनियम, K माने और Mg माने। कमेंट में लिखो Mg और K को क्या बोलोगे, पोटेशियम बोलोगे, पोटेश बोलोगे, मैग्नीशियम बोलोगे, मैग्नीस बोलोगे। अब तुमको MCQ यही आने वाला है। और बच्चा जो, मतलब बच्चों का क्या होता है पता है, तुम लोगों को कंटेंट समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, स्पीड में सिल्ली मिस्टेक हो जाता है। मैग्नीस को मैग्नीशियम बता देते हो, मैग्नीशियम को मैग्नीस बता देते हो, पोटेशियम, पोटास, ऐसा सब जंगलिंग ही होगा ना। MCQ क्या होगा, वर्ड जगलिंग होगा, ठीक है। तो वो जगलिंग में ही तुम्हारा दिक्कत आएगा। तो जरा फिर से कमेंट में लिख के मेरे को बताएंगे कि Mg और K का क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब उसका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या, सॉरी नाम क्या होता है, ठीक है, Mg और K का। तो ये मेरे को आपको बताना है, ठीक है। लाइव क्लास है तो सब चीजें पता चलनी चाहिए। हार्ड कैन नॉट कट बाय नाइफ, बट यार
जनरली ये हार्ड होते हैं और इसको नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी भैया एक्सेप्शन तो होता ही है। चलिए जानो भाई क्या है एक्सेप्शन। अच्छा अभी देखते हैं कि हार्ड कैन नॉट कट बाय अ नाइफ। अच्छा कौन कौन सा होगा? फेर आयरन, कॉपर, ठीक है आयरन और कॉपर को ट्राई करे तो भी नहीं कर सकता। इधर डोर पे अभी आयरन लगा है, उसको ट्राई करूं नाइफ से काट 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 करने की, कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत टोचे पड़ेंगे। कॉपर नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, नहीं, पर इसका एग्जेप्शन होता ही है। सॉफ्ट कैन बी कट विद द नाइफ। कौन कौन से होते हैं वो भी चलो देखते हैं कि भाई कौन कौन से है जो भाई कट हो सकते हैं। अच्छा सोडियम और पोटेशियम, इसको इजीली क्या कर सकते हो? नाइफ से कट कर सकते हो। किसकी तरह? जैसे अपन केक नहीं काटते, इस तरह से टक टक टक, इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सबके दिमाग में बैठनी चाहिए। यस सर कमेंट में सब लोग लिख देंगे। ओके, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बाय स्ट्राइकिंग, देख लेते हैं। नहीं मतलब ये एक नॉन मेटल है, दूसरा मेटल है, बट कुछ साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये करें जो वो नहीं करते, मतलब लड़कियां लोगों का ऐसा वो डांस का स्टेप है ना, उसको ऐसे ऐसे करके करोगे तो कुछ स्ट्राइक होगा, ठीक है। प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बाय स्ट्राइकिंग, थोड़ा बहुत साउंड आएगा बाय स्ट्राइकिंग। अच्छा इन प्रॉपर्टी के नाम भी है, ठीक है। रिंगिंग साउंड बाय स्ट्राइकिंग, तुम्हारी फेवरेट चीज बेल। मुझे नहीं पता कितनों की स्कूल में अभी ये बेल अवेलेबल होगी, लेकिन जब ये हम छोटे थे हमारी स्कूल में ये बेल हुआ करती थी, ऐसा टक 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 ऐसे बजती थी, ठीक है। अब ये बेल की खुशी ही कुछ अलग होती थी, क्योंकि ये बेल सबसे ज्यादा जब बजती थी, या एक बार बजेगी तो पीरियड खत्म होगा, 2-3 बार बजेगी तो रिसेस होता है, और ये टक 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 मतलब फिर बच्चे छूट जाएंगे, खत्म कहानी, सब लोग शांति वाला, ठीक है। अच्छा तो अगर हम लोग देखें जनरली मेटल शाइनी होता है और उसको पॉलिश होता है वो, बट उसका एक्सेप्शन क्या है? मेटल का एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम, एक्सेप्शन क्या बताया? Hg और गैलियम, मतलब मर्क्यूरी और गैलियम। अच्छा मेटल जो होता है हैवी होता है, कौन सा आया बताया यहाँ पे? तो क्या आयरन की बात की, कॉपर की बात की, पर लाइट कौन है भैया? सोडियम है, पोटेशियम है, इसका तो तुम बताओगे एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसका मैंने वैसे बता ही दिया, जिसने समझा उसको समझ में आ गया, जिसने नहीं समझा उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं। हार्ड बट कैन नॉट कट विद द नाइफ, तो ओके भैया ये हुआ फेरस और कॉपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तुम्हारी बुक में बहुत ही अलग तरीके से बताया हुआ है, इसको इजी कर दिया है हमने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं 2 मिनट ऐसे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है। हो गया इसका एक्सेप्शन, सॉफ्ट कैन बी कट विद द नाइफ, कौन सा? सोडियम और पोटेशियम नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो यार ले लिया इसका क्या एक्सेप्शन सबने? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? 100% क्लियर है मेरे लाल बाल गोपाल सब लोग? सबको क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। ओके, दूसरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है चलो वो भी जान लेते हैं कि भाई मेटल जो है जनरली वो क्या है? गुड कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सके। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, Ag होगा और कॉपर होगा भैया। पुअर कंडक्टर के भी होते, एक्सेप्शन तो होता ही। देखो समझो, केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बिना इतनी ही थी। केमिस्ट्री की जब शुरुआत हुई तब वो छोटी बच्ची थी, इतनी ही थी, इतना ही केमिस्ट्री आता था। लेकिन जब केमिस्ट्री में एक्सेप्शन डाला तब केमिस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, स्क्रीन पे ही नहीं समा रही है। तो केमिस्ट्री पे एक्सेप्शन होने ही वाला है। 9th में भी तुमने देखा, 10th में भी बहुत देखा होगा और देखोगे, और 11th-12th में तो पूरा एक्सेप्शन पर है। तो लॉजिक होता है, एक्सेप्शन के पीछे भी लॉजिक होता है। सिर्फ ये नहीं है कि एक्सेप्शन है तो उसका कुछ कारण नहीं होगा, नहीं होता है। बहुत सी चीजों का नहीं भी होता होगा, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजों का कारण भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता दिया कि भाई मेटल तो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा तुमने देखा ही होगा कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं। सीखा है ना इलेक्ट्रिसिटी में, सिखाया ही होगा सर ने, ठीक है। लेकिन पुअर कंडक्टर भी तो कोई होता है, पुअर कंडक्टर भी तो कोई होता है। ओके, दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, दे कैन बी हैमर्ड एंड फॉइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा तुम लोग घर जब स्कूल में जाते हो, ठीक है, या बाहर जाते हो, तो मम्मी क्या करती है? पराठा बनाती है, भाखरी बनाती है, थेपला बनाती है गर्मा गर्म, तो उसको फॉइल पेपर में रैप किया जाता है, लंच बॉक्स में रख के दे दिया जाता है, और वो मजा ही कुछ अलग होती है रिसेस में खाने की। तो वो प्रॉपर्टी है, वो मेलिएबिलिटी है। तो आज अगर कहीं पे घर में या फैमिली फंक्शन में जाओ और अगर साइंस लेने वाले हो तो जरा एकदम ऐसे खड़े रहना और बोलना, ये फॉइल पेपर है ना, वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबिलिटी इसको बोलते हैं। तो क्या है कि घर वालों को भी लगेगा कि नहीं ये कुछ
पढ़ रहा है, वरना लोगों को लगेगा बस ऐवे ही कुछ कर रहा है, ठीक है। दे कैन बी हैमर्ड, उसको हैमर किया जा सकता है, मारा जा सकता है, ठैक 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 शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड फॉइल्स कैन बी प्रीपेड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? अगर नहीं आई तो नहीं चलेगा, 5 बार लिखवाऊंगा। चलो, फॉइल्स कैन बी प्रीपेड तो कैसा होगा? एजी और एयू दोनों का फॉइल आपको दिया है। अच्छा, एजी में जो फॉइल दिया है ना, एजी का जो एग्जाम्पल में फॉइल दिया हुआ है उसे काजू कतरी बोलते हैं, ठीक है, काजू कतरी बोलते हैं। सिल्वर का फॉइलिंग होता है उसके ऊपर प्रॉपर एकदम, ऐसे खाने जब जाओ ऐसे हाथ में लेके यहां से ले लो और खाने की ट्राई करोगे तो मतलब अलग ही मजा आता है, समझ रहे हो। और दूसरा एयू है, गोल्ड फॉइल होता है। अब वो तो महंगी महंगी चीजें है, उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। काजू कतरी तो फिर भी खा लेते हैं। स्ट्रिप्स अगर देखे अपन की एल्यूमिनियम की, यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ठीक है। अब दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। थीन वायर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉइंग द मेटल। अच्छा, वायर भी तो मेटल में से बनते हैं, एकदम थीन थीन होते हैं। वायर का एग्जांपल मुझे, मेरे पास कुछ होता तो तुमको दिखा देता। वायर का एग्जांपल होता है, ठीक है, वायर तो समझ ही गए तुम, ऐसे थीन होते हैं, इसमें क्या दिखाऊं ज्यादा, समझ रहे हो? क्लियर है ये बात सबको? 100% मेरे लाल बाल गोपाल। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रोन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसका स्क्रीनशॉट अभी लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट अभी के अभी लिया जाए। इसको बुक में भी लिखा हुआ है, इसको बुक में भी लिखा हुआ है, अभी इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके जी सर, इसके एग्जाम्पल भी दे दिए, एजी, एल और एयू, दो रेयर मेटल्स के साथ एक अच्छा मेटल। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपका एक्टिविटी 3.5 बताता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयन का मेल्टिंग पॉइंट तुमको दिख रहा है 1812 केल्विन, कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं। एलॉय कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मेटल टू अनदर। एलॉय प्रिपेयर किया जा सकता है। एलॉय मतलब क्या? जब दो मेटलों को मिक्स किया जाता है। बाय एडिंग 1 मेटल टू अदर दे पोजेसेस प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल मेटल्स। जब दो मेटल को मिक्स किया जाता है, समझिए, जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है तब क्या बनता है? एलॉय बनता है। इसको क्यों बनाया जाता है? देखो, एक मेटल की प्रॉपर्टी होगी ए, दूसरे मेटल की प्रॉपर्टी होगी बी, दोनों को मिला दिया तो ए प्लस बी प्रॉपर्टी बन जाएगी, या कुछ नई ही प्रॉपर्टी बन जाएगी। जो नई प्रॉपर्टी है ना, वो थोड़ा काम आती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रोंज आपका हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन गिने तो आपका स्टील हो गया, ठीक है। ब्रास ब्रोंज जो पूरा एक सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टील वाला पूरा सिस्टम है, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत सारे है, जर्मन सिल्वर है, ये वगैरह वगैरह, तो ये भी अपन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जर्मन सिल्वर हो गया, आपका ब्रास हो गया, आपका गोल्ड ऑर्नामेंट हो गया। ब्रोंज में से ब्रास बनता है, मैं थोड़ा इसमें मिक्स हो गया था। गोल्ड ऑर्नामेंट भी कैसे होते हैं? कॉपर के साथ मिक्स करके, सिल्वर के साथ मिक्स करके, प्लेटिनम के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब कोई बोले कि भाई मेरे पास तो बहुत ही पैसा है, मैं तो 24 कैरेट सोना पहन के ही घूमता हूँ, तो उसको बोल देना कि 24 कैरेट सोना नहीं पहना जा सकता, वो क्या हो जाता है, टक टक टक, समझ रहे हो? तो उसको बोल देना कि भाई तुम्हारे सोने में भी मिलावट है, क्या आपके सोने में मिलावट है, ये चीज आपको बोलना है, ठीक है। तो गोल्ड ऑर्नामेंट, जर्मन सिल्वर। अभी क्या होता है, शादियों का माहौल होता है, अभी तो तुम्हारी तो एज नहीं है, बाकी ये शादियों की एज में ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। जर्मन सिल्वर, समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें कुछ मतलब इसका डिनर सेट घर पे हो जाए तो तुम तो मतलब अलग ही लेवल के लोगों में आ जाते हो, ठीक है। यू लाइक नेक्स्ट लेवल पीपल, राइट? ओके, चलो इसका एग्जाम्पल देखते बच्चों। देखो यार, गुड कंडक्टर कौन कौन हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है। पुअर कंडक्टर कौन कौन हो गया, एक्सेप्शन, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, फॉसिल, अरे फॉसिल बायोलॉजी मिक्स हो गया। फॉइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, एयू और एजी। तो थीन स्ट्रिप किसके? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के स्ट्रिप में तो तुम हम सब ने खाया है भाई, खाया है मतलब फॉइल किया है, खाया नहीं है, समझ रहे हो? तुम लोग क्या बात पकड़ लेते हो। अच्छा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट, अभी के अभी स्क्रीनशॉट चाहिए इसका। दूसरा, किस किस चीजों से क्या बना चाहिए, ये भी हमने इतना इजी दे दिया है ना बच्चों, इतना इजी बता दिया है कि तुमको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। देखो यार, ब्रश किससे बनता है? कॉपर और जिंक से, ये भी बता दिया। अच्छा, जर्मन सिल्वर किससे बनता है? कॉपर, जिंक, निकल से। अच्छा, गोल्ड के ऑर्नामेंट किससे बनते हैं?
अच्छा गोल्ड और कॉपर से, तो सारी चीजें तो बता दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, अब भी ले लो। मैं साइड में चला जाता हूँ, एक तो मेरे लिए स्क्रीन कम पड़ रही है। ले लिया, फटाफट ले लो। अच्छा फिर से ले लो, ठीक है, डन है, क्लियर है। अभी चलो मेटल को हमने सब बोल दिया, तो नॉन मेटल को भी बताना पड़ेगा। अब नॉन मेटल को बुरा लग जाएगा, वरना मेटल और नॉन मेटल एक बार चाय की टपरी पे बैठे थे तो बोल रहे थे। मेटल बोला मैं हूं न्यारा, मैं हूं प्यारा, मैं सबका दुलारा हूं, मैं मेलिएबल भी, मैं डक्टाइल भी, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं स्ट्रॉन्ग भी, मैं सॉलिड भी, मैं हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला भी, मैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। बोला हाँ। बोला कि मेटल मेरी इतनी, सॉरी नॉन मेटल मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तेरी क्या प्रॉपर्टी है, तेरे मेरे सामने क्या औकात है यार। नॉन मेटल यार टेंशन में आ गया कि इसको तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी तो सर्विस लगेगी। तो नॉन मेटल बोला देख भाई, तू होगा प्यारा, तू होगा न्यारा, तू होगा सबका दुलारा, बट मैं भी न्यारा, मैं भी प्यारा, मैं सबका दुलारा हूं, मेरे बिना तेरा कुछ ना हो पाएगा। मेटल तू जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही मैं आता हूं, कम हूं थोड़ा पीरियोडिक टेबल में, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हो जाता हूं, ठीक है। मैं नॉन मेटल, मैं नॉन डक्टाइल, मैं नॉन मेलिएबल, मैं नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैं तेरे जितना स्ट्रांग नहीं, मैं तेरे जितना सॉलिड नहीं, बट मेरा भी उतना काम है जितना तेरा नाम है, ठीक है। मतलब वो बोला कि मेरा काम ज्यादा है, तेरा नाम ज्यादा है, और वो बात तो फैक्ट है। पीरियोडिक टेबल में मेटल ज्यादा आता है, नॉन मेटल कम आता है। ये रैप जो प्रोड्यूस किया है वो ध्रुवील भाई मेहता ने किया है, तो सारे बच्चे ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं हम, कभी कभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री का ही बनाता हूं तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन मत लेना कोई लोग, ठीक है। नॉन मेटल possesses the physical property opposite to those of metal। ये तो हमको मालूम ही था, तुम भी बोलोगे ये क्या मजाक है कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी जो है उसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, पर लिखना पड़ता है, ठीक है, मजाक नहीं किया है, समझ रहे हो। हाँ चलो, डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। देखो मैं बता ही देता हूं बच्चों, सबसे पहले सबको सबसे स्पीड में मेरा काम होता है कि भाई उसमें ना मेलिएबिलिटी होती है ना डक्टिलिटी होती है। अभी मैंने आपको रैप के थ्रू बताया कि मैं नॉन मेटल हूं, मैं नॉन मेलिएबल हूं, मैं नॉन डक्टाइल हूं। देखो अब ये बोल रहा है, सुनो समझो। बट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का नियम है सर, एक्सेप्शन के बिना चलेगा नहीं। तो यार एक्सेप्शन भी आपका कैसा है, एक्सेप्शन है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बट ये नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट, उसका भी कुछ कंडक्शन हो पाता है जो आपको पेंसिल में कहीं दिख जाता है। जनरली सॉफ्ट होते हैं, समझो यार, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है। कार्बन का एलोट्रोप होने की वजह से, कार्बन तो कैसा है देखो पता है तुमको, कार्बन किंग है, केमिस्ट्री का किंग कार्बन है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बन है। तो कार्बन में तो एक्सेप्शन रहने ही वाला है, ऐसा भी समझ लो। पर यहाँ पे लिख लो कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। जनरली क्या होता है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये तीसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया सबसे महंगी चीज दुनिया का, डायमंड, ठीक है। ब्रिटल इन सॉलिड फॉर्म, नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में कैसे होते हैं, ब्रिटल, टक 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 मारोगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। फिर क्या होएगा, सरफेस इज नॉन लस्टरस, एक्सेप्शन इसका आयोडीन। ये तो स्क्रीनशॉट ही ले लेना, इसका तो स्क्रीनशॉट ही ले लेना, ठीक है। फिर मैंने तुमको जो बताया था, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये लोग होते हैं, क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या आ गया, इसका एग्जाम्पल आ गया ग्रेफाइट। इसमें किसी को कोई डाउट, 100% क्लियर मेरे लाल बाल गोपाल, सब लोग 100% मेरे बच्चों क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है जी सर। तो अब कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन नॉन मेटल है, उसका एलोट्रोप एक डायमंड भी है, और इसका दूसरा एलोट्रोप ग्रेफाइट भी है, और इसका तीसरा एलोट्रोप फॉल्रेंस भी है, ठीक है। डायमंड जो कि एक नॉन मेटल होने की बावजूद भी हार्डेस्ट चीज है इस दुनिया की, और ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल होने के बावजूद इजीली कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और फॉल्रेन तो आप सब जानते ही हो,
ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें डायमंड क्यों ये कर सकता है, तो कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। ठीक समझ रहे हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, एमपीएन बीपी, राइट, समझ में आया, क्लियर है ये बात। अब बात आई ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट तुमको पेंसिल में दिख जाएगा, बहुत महंगा भी आजकल होने लगा है ग्रेफाइट, और इसकी मांग और बढ़ने वाली है ये बैटरीज की वजह से। तो ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये हार्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, और दूसरा ये क्या कर सकता है, ये वाला ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्लियर है। अच्छा, ओ बापा, हम तो लैब में चले गए, हम तो लैब में चले गए। चलो, तो अब क्या है, प्रोसीजर पूरी समझते। ओ रुको रुको रुको, थम जाओ, थोड़ा फ्लेम को वापस ले जाओ। मैग्नीशियम रिबिन मेरे हाथ में आया, ठीक है, और मैंने मैग्नीशियम रिबिन को क्या किया, ओह टंग लिया और इसको जला दिया, लाइटर लेके, कैंडल लेके, एकदम जलते 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 जलते, ओह व्हाइट कलर का कुछ आपको दिखा होगा ना, व्हाइट कलर का कुछ दिखा होगा, ये मस्त है, ऐसे जीकेवी का एकदम लोगो बाहर आ रहा था, ठीक है। तो कुछ व्हाइट कलर का दिखा, और ये पाउडर एशिस कुछ साथ में हुए। अब ये एशिस को देखेंगे, पानी डाल दिया, वाटर डाला है, इसको मिक्स किया, स्टर किया है, टक 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 टक, नींबू पानी बनाने जैसा। अच्छा, क्या आया उससे, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, नो चेंज इन कलर। रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन कलर चेंज नहीं है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है सर, आप तो बोल रहे थे ना कलर चेंज नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की कहानी आती है। जब यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या हो सकता है, कमेंट में लिखो। क्या लिखा सबने, क्या लिखा, BASIC, मतलब क्या ये बेसिक है? जी हाँ दोस्तों, मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या हो सकता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। अभी इसको गुरु मंत्र मान के टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे सारे बच्चे कि मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, नेचर में बेसिक जैसा होगा। हमारा मतलब क्या होगा, हमारा मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर में होगा। अभी इसको मार्क कर दो, लिख दो, रट दो, समझ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ ही सकता है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, 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 मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। मेरे साथ साथ बोलना है, मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। क्या ये क्लियर है सबको? 100% क्लियर में लाल बाल गोपाल यस लिख देंगे कमेंट सेक्शन में अभी इसी वक्त, ठीक है। अब बात आई सल्फर पाउडर लिया, अच्छा ये तो कुछ पीला और सफेद है, इसको हीट कर देते हैं। अरे ये कुछ बदल रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, पता नहीं सर, देखने दो यार, हमको नहीं पता है। अच्छा ये तो काला पड़ गया सर, इसके ऊपर टी कोस्टर रख दिया, मतलब कोई भी ढक्कन रख दिया। पानी डालो, कहां गई चम्मच, ऐसे क्यों किया, क्या आ रहा है, ओए ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, इसका क्या मतलब है? चैप्टर 2 में वापस जाता हूं। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, इसका क्या मतलब है? ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड है, H2SO3, ये तो क्या हो गया, एसिड हो गया सर। क्या हो गया ये? अरे भाई मैग्नीशियम रिबिन वाला किया हमने, हाँ वो तो किया सर, और ये वाला भी सर किया। ओके, तो जरा देख लेते भाई फिर से इन सबको रीप्ले में, टक 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 स्पीड में। चलो 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 चलो, पानी डालो, स्टर करो स्टर करो स्टर करो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, किया किया किया, लिटमस पेपर लाओ, लिटमस पेपर लाओ, जल्दी जल्दी। रेड वाला कुछ चेंज आया, देख लेते हैं। ब्लू वाला चेंज आया, देख लेते हैं। अरे ब्लू वाला तो कोई चेंज नहीं दे रहा, रेड वाला ब्लू हो रहा है। अच्छा, सल्फर पाउडर का भी कर दिया, फटाफट 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 डाल दो डाल दो डाल दो, ग्लास लाओ ग्लास लाओ ग्लास लाओ। अच्छा, पानी डालो पानी डालो पानी डालो, लिटमस पेपर लिटमस पेपर लिटमस पेपर,
जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में रफ्तार के साथ करेंगे काम, उसी का होगा नाम। जल्दी चलो। लिटमस पेपर, हाँ अब ये तो रेड हो गया। अच्छा इसका मतलब ये एसिड है। अच्छा ये H2SO3 वाला है। क्लियर है क्या ये बात सबको? 100%। ओके